टर्की का एर्तुगरुल गाजी को अपना मसीहा मानते हैं, सऊदी अरब को अपना पुरखा और यूएस को अपना वो बाप जिससे पॉकेट मनी भी लेनी है और उसे गरियाना भी है। मलिक साहब, ओ मलिक साहब, और ये हमें धमकी देते हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा तो हम भी इंडिया नहीं आएंगे वर्ल्ड कप खेलने। ये खेल बहुत पुराना है और अब इस खेल में कई पाकिस्तानी यूट्यूबर्स भी आ गए हैं जो पहले भारत की टीम की अबव द स्काई वाली तारीफ करके अपने सब्सक्राइबर्स बढ़वा लेते हैं और बाद में अपनी इनकम आप ही से लेते हैं। इंग्लैंड टीम ने स्क्रिप्ट को जैसे चेंज कर दिया है ना, अभी भी समय है आप अपने माइंडसेट को चेंज कर लो, क्योंकि भाई #PKMKB तो फॉरएवर रहेगा। आमीन। मोहम्मद रिजवान से छक्के लगवा। आमीन। हमारे बॉलर्स को जल्द से जल्द इंग्लैंड की विकेटें उड़ाने की हिम्मत दे। आमीन। बाबर आजम को हार्ड हिटिंग करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। और या अल्लाह पाक बारिश नहीं देना, आपकी तेरे कुदरत बहुत अजीम है, बारिश के बजाय मैच को मुमकिन बनाना। आमीन। हमें मुश्तरका चैंपियन नहीं बनना, बड़ी मुश्किलों से इस मकाम पर पहुंचे हैं, हमें वर्ल्ड चैंपियन बनाना। आमीन। क्रिकेट को स्पोर्ट्स से दूर रखें। No! No, no! I can't believe it. No! No! असली मज़ा क्या होता है मालूम है? ना इश्क में ना प्यार में, असली मज़ा होता है पाकिस्तान की हार में। जैसे एक भूखे को जिसने कभी रोटी भी ना खाई हो, उसे जब एकदम से खीर मिल जाती है ना, तो वो उस मोहल्ले की सबसे ऊंची छत पर जाकर उसे दिखा दिखा कर खाने की कोशिश करता है। ठीक वैसे ही कल के फाइनल से पहले ही हर पाकिस्तानी क्रिकेटर, एक्सपर्ट, कमेंटेटर और इवन पाकिस्तानी पीएम भी ऐसे ही बिहेव कर रहे थे। वैसे तो भारत के सेमीफाइनल हारने पर ये सब बहुत जोर नाचे थे, कुदरत का निज़ाम आ गया था, मगर अफसोस लास्ट मोमेंट पर स्क्रिप्ट चेंज हुई गवा, क्योंकि बोली किसी ने कुछ ज़्यादा लगा दी। आज का वीडियो थोड़ा लाइट मूड पर है, मगर हाँ पाकिस्तानी रोस्ट भी है, क्योंकि बाप बाप होता है और बेटा बेटा। इसलिए सेकुलर लोग इस वीडियो को ना देखें और कट्टर लोग कमर की पेटी बांध लें, क्योंकि #PKMKB बेन स्टोक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ और आप देख रहे हैं भारतवर्ष। सचमुच पाकिस्तान जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में कैसे पहुंचा, जो अपने आप में एक पहेली है, उसकी जीत की दुआएं की प्रेडिक्शन लगभग सभी ने एक दिन पहले ही कर दी थी, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। इवन हमारे देश के क्रिकेट कमेंटेटर्स आकाश चोपड़ा और जतिन सप्रू तो एंड तक अपनी कमेंट्री में पाकिस्तान को ही फेवरेट बता रहे थे। मगर अफसोस स्क्रिप्ट में एक ट्विस्ट था। अब भाई मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि अगर पाकिस्तान जीता तो अगले 3 साल के लिए PSL दुबई में बुक हो जाएगा, मगर इस फाइनल की हार ने भी उनको अगले 2 साल के लिए तो बुक करवा ही दिया ना। आफ्टर ऑल लगातार 2 बड़े टूर्नामेंट्स, एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान टीम ही फाइनल खेली है, तो भैया शारजा के सट्टा बाजार में भाव तो इसका ही ज्यादा होगा। मगर लास्ट मोमेंट पर असली खेला हो गया और पैसा पूरा बर्बाद हुई गवा। खैर अगेन ये एक स्पेकुलेशन है और जब तक जांच नहीं होगी, जो कि नहीं होगी, तो सत्य भी बाहर नहीं आएगा। मगर मैंने अपने यूटिलिटी प्लेयर्स की बात तो की थी और आप लोगों ने खुद देखा होगा कि कैसे कल के मैच में यही यूटिलिटी प्लेयर्स सबसे वाइटल साबित हुए। इंग्लैंड की तरफ से सैम करन और बेन स्टोक्स, और पाकिस्तान की तरफ से शादाब खान और मोहम्मद नवाज। वही मोहम्मद नवाज जिससे बॉलिंग ना कराकर बाबर आजम ने इंग्लैंड के स्ट्रगलिंग बेन स्टोक्स से अपनी बेन स्टोक्स करवा ली, क्योंकि भैया ये पिच सिडनी की नहीं थी जहां टप्पा घुटने के नीचे होता और टर्न भी नहीं होता। बाबर आजम वैसा ही खेला जैसा वो खेलता आया है और पाकिस्तानी पब्लिक भी इस बार सब कुछ समझ गए कि असली हार किसकी वजह से हुई है। बेन स्टोक्स पूरे टूर्नामेंट में स्ट्रगल कर रहा था अपनी बैटिंग में और इवन फाइनल में भी, मगर भाई बेन स्टोक्स मान गए भाई, तुमने तो पाकिस्तान की बेन स्टोक्स ही कर दी। बट पाकिस्तान ने जो खुशी मनाई थी ना भारत के हारने पर, उसे सूद समेत वापस करने का टाइम अब आ चुका है। क्या कह रहा था वो? तेज तरीन फेंकू, फेंटे लग गई, दिल टूट गया, फेंकू का।
अरे रे रे रे, हमारे शमी भाई ने मौके पर कर्मा का चौका लगा दिया और पूरे पाकिस्तान का बेन स्टोक्स हो गया। वैसे इनका देश इतना वेला है कि इनका खुद का पीएम शहबाज शरीफ भी बहुत जोर नाचा है। इसी ने ट्विटर पे लिखा था ना कि ऑन संडे इट विल बी 154-0 वर्सेस 174-0। अरे बेन स्टोक्स, तू तो कह ही मत, जिस देश का स्टेटस ही भीख से चलता है उसे ऐसी बातें शोभा नहीं देती। इधर देखते हैं तो कर्जा, देखते हैं तो कर्जा, उठते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। खुद लंदन जाकर अपने बड़े भाई से अगला पाकिस्तानी जनरल फिक्स करवा रहा है और वहां का एक और मर्द मोमिन इमरान खान 4 गोलियां खाने के बाद भी, ऐसा वो खुद कह रहा है, अपनी पसंद के आर्मी जनरल की अपॉइंटमेंट के लिए एक टांग पे खड़े होकर पूरे पाकिस्तान का ट्रैफिक जाम करे बैठा है और खुद ये ज्ञान पेल रहा है। या मेरा कत्ल हुआ और मैं एफआईआर नहीं रजिस्टर करवा सकता। मतलब जो मर गया वही अपनी एफआईआर लिखवा दे हैं? अरे खान साहब, मना किया था ना, शाम को 7 बजे से पहले नशा मत किया करो। मुझे मालूम है कि आजकल बुशरा बेबी कहीं और बिजी हो गई है। पाकिस्तान में 3 A's का रूल है, अल्लाह, आर्मी और अमेरिका। और इमरान के जाने से और शरीफ के वापस आने से अमेरिका बहादुर पाकिस्तान का अब्बू जान फिर से बन गया है। तभी तो F-16 के मेंटेनेंस के नाम पर भीख आ गई है और उधर चीन वापस से एक और एड देने की प्लानिंग कर रहा है। दुख तो यहाँ के सेकुलर कमेंटेटर्स का भी बहुत हुआ है। इनसे मिलिए आकाश चोपड़ा, जिनका क्रिकेट करियर उतना ही लंबा है जितना इमरान खान का पीएम करियर। मगर भाई बातें इनकी इतनी लंबी है कि मजाक मजाक में लोग इनको ही सीरियसली ले लेते हैं। इनके एनालिसिस में जब तक पाकिस्तान का नाम ना हो ना तो लगता है इनकी पेमेंट कहीं रुक जाती है। और एक है विनय सप्रू, जो भारतीय होकर भी विराट कोहली को पाकिस्तानियों की तरह विराट ये बोलते हैं। भाई इतना अपीजमेंट किस लिए? क्या तुम्हारी भी पेमेंट इधर ही अटकी है क्या? विक्रांत गुप्ता का रोना ऋषभ पंत से बाहर ही नहीं आ पा रहा है और बाकी सब स्पोर्ट्स कमेंटेटर्स बिग बैश लीग के पीछे पड़े हुए हैं। लगता है वहां का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। मगर जो ट्रोल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल कमलजीत सिंह ढिल्लों उर्फ टाइनी ढिल्लों जी ने किया है, आहा भाई असली ट्वीट यही है। 93,000 पर 0 का रिकॉर्ड अब भी बरकरार है। ये वो सच है जिससे कोई पाकिस्तानी बच नहीं सकता। हम अपने मुल्क, हम इमरान खान के लिए यहाँ पर आए हैं, हम लोग भिखारी नहीं हैं। वैसे सच ये भी है। अपना असली स्कोर याद रखना। जितने भी कय्यूम रिपोर्ट वाले पाकिस्तानी लेजेंड्स हैं ना, वो तो बड़े नाचे थे भारत के सेमीफाइनल पे हारने पर, मगर खुद की हार पर इन्हें शहीन शाह अफरीदी की इंजरी याद आ गई। भैया तुम्हारा अफरीदी पहले से इंजर्ड था, जैसे वो फकर था, मेरा मतलब है फकर जमान था। सब के सब कैप्टनसी पर ज्ञान पेल रहे हैं और खुद शोएब मलिक और मिसबाउल हक को यूनुस खान की कैप्टनसी याद आ रही है। वैसे कितने मजे की बात है, यही हैं वो लोग जिन्होंने खुद अपनी रिलीजियस बुक पर हाथ रखकर उसी यूनुस खान की कैप्टनसी के खिलाफ बगावत करी थी। वही आज इतने शरीफ बनकर बैठे हैं। सलीम मलिक जैसे फिक्सर्स कल भी रोते थे और आज भी रो रहे हैं। इनका प्रॉब्लम दूसरा है और वो ये है कि जब इन कय्यूम रिपोर्ट वाले लेजेंड्स को मीडिया में, पीसीबी में इतना स्पेस मिल गया तो भैया क्या मुझ में कांटे लगे हैं? मलिक साहब, ओ मलिक साहब, असल प्रॉब्लम ये नहीं है, असल प्रॉब्लम आपकी अंग्रेजी का है। वरना के जी ये क्या बुरा था? यूसुफ यहाना जो मोहम्मद यूसुफ बन गया है उसे अल्लाह याद आ जाते हैं। कमाल है ना, इनके प्लेयर्स भी अपनी हर बात से पहले बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करते हैं और इनका बैटिंग कोच अल्लाह को याद कर रहा है। हाँ, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आज सबने कलमा पढ़ा हुआ, एक न एक दिन तो जन्नत में जाएंगे। मौलाना तारे जमील साहब फरमाते हैं कि सबसे आखिरी जन्नती जो होगा, जो मार खा कर आ रहा होगा मुसलमान, वो मुसलमान ही होगा जो जन्नत में आएगा। गैर मुस्लिम तो आ ही नहीं सकता। उसको भी इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत मिलेगी। अब ये वो है जिसने गुनाह किए होंगे, जिसने अल्लाह के अहकामात पे ज़िंदगी नहीं गुजारी होगी, नबी के तरीक़ों पे अमल नहीं किया होगा, ये वो है। और जो इस पे अमल करके जाएगा, आप उसको बताएं कि अल्लाह देंगे, वो हम सोच भी नहीं सकते। असल में यही तो इनको आता है। हर बात पर अपना मजहब ले आते हैं, कुदरत का निजाम ले आते हैं। क्रिकेट की जीत इस्लाम की जीत हो जाती है और शायद इसीलिए आज भी हर एवरेज पाकिस्तानी पर कम से कम जन्म से ही 10 लाख का कर्जा चढ़ा हुआ है।
हर बात पे इंडिया की साजिश, भारत से कंपटीशन, यही सब तो करते आए हैं पिछले 75 सालों से। बेटा याद रखो, 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ था। तुम तो 14 अगस्त को आजाद भी नहीं हुए थे, क्योंकि तुम उस दिन पैदा हुए थे। मगर ऐठन ऐसी दिखाते हो कि पूछो मत। जिन लोगों ने इनको सबसे पहले लूटा था, उनके नाम से तो अपनी मिसाइलों के नाम रखते हैं। तुर्की का एर्तुगरुल गाजी को अपना मसीहा मानते हैं, सऊदी अरब को अपना पुरखा और यूएस को अपना वो बाप जिससे पॉकेट मनी भी लेनी है और उसे गरियाना भी है। इनकी खुद की बोर्ड लगातार 2 बड़े टूर्नामेंट में फाइनलिस्ट होने से अपने स्पॉन्सर्स बचा ले गई, वरना बीसीसीआई चाहती ना तो इनका दिवाला निकल जाता। और ये हमें धमकी देते हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा तो हम भी इंडिया नहीं आएंगे वर्ल्ड कप खेलने। अरे मुन्ना आ जाओ। 1999 के चेन्नई टेस्ट मैच में अगर सचिन 15-20 रन पहले आउट नहीं होता ना तो वो अकेला सिंगल हैंडेडली ये मैच जिता देता। मगर उस समय तुम्हारी सेटिंग हो गई थी ना। वैसे अब भी कुछ ज्यादा बदला नहीं है, माहौल तो इंडिया पाकिस्तान का बनवा ही दिए थे। जितना दुख पाकिस्तानियों को नहीं हुआ है, उससे ज्यादा तो इन लोगों को हुआ है पाकिस्तान की हार का। असली मातम तो यहाँ पसरा हुआ है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। कभी आप लोगों ने एक बात सोची है, एक्स पाकिस्तानी क्रिकेटर कुछ भी बोल जाता है, उसे हमारी मीडिया हर बार स्पेस दे देती है। शोएब अख्तर ने ये कहा, वसीम अकरम ने ये कहा, उसने वो कहा, फलाने ने ये कहा। क्या है ये सब? ये वही खेल है जो पहले कभी खेला जाता था, आप लोगों के मन में पाकिस्तान को बैठाना। ठीक वैसा ही सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ऑफ पाकिस्तान आप लोगों को दिखाना जो पहले सौरव गांगुली के कैप्टन बनने से पहले होता था। ये खेल बहुत पुराना है और अब इस खेल में कई पाकिस्तानी यूट्यूबर्स भी आ गए हैं जो पहले भारत की टीम की अबव द स्काई वाली तारीफ करके अपने सब्सक्राइबर्स बढ़वा लेते हैं और बाद में अपनी इनकम आप ही से लेते हैं। और हम भारतीय इतने इंफीरियर में आ जाते हैं कि जब तक कोई बाहर वाला हमारी टीम की तारीफ नहीं करेगा तब तक हम मानेंगे नहीं। हम भारतीयों की यही एक सबसे बड़ी समस्या है। भले ही वो फॉरेनर यूट्यूबर्स हों जो फिल्म रिव्यू करते हों, या पाकिस्तानी क्रिकेट यूट्यूबर्स हों, या इवन एक्स पाकिस्तानी ऑन इंडियन पॉलिटिक्स एंड धर्मा हो, हमें ज्ञान अपने लोगों से नहीं बाहर के लोगों से लेना अच्छा लगता है। और शायद इसीलिए हमारे यहाँ सिर्फ मीडियोक्रिटी रह जाती है, क्योंकि जिनमें टैलेंट होता है वो या तो गुमनाम रह जाते हैं या फिर उनको यूट्यूब पर कोई सुनता ही नहीं। हारा पाकिस्तान है और रुदन यहाँ है। क्या अब भी नहीं समझे कि इस देश में भी पाकिस्तान मौजूद है? क्या मतलब है पाकिस्तान का? लैंड ऑफ प्योर। सो इस लॉजिक से तो हम कौन हुए? लैंड ऑफ इम्प्योर। और ये पाकिस्तान सिर्फ एक देश नहीं है बल्कि एक सोच है। जिसको अपनी आइडेंटिटी का ही नहीं पता, वो जब अपनी आइडेंटिटी को हर जगह ढूंढता रहता है ना, तो वो ऐसे ही अपने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को ढकने के लिए एक नकली सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बनाता है। और हम जो खुद जानते हैं कि हम कौन हैं, वो इस परपंच में फंसकर रह जाते हैं। देखते नहीं हो बीपवुड को? इंग्लैंड टीम ने स्क्रिप्ट को जैसे चेंज कर दिया है ना, अभी भी समय है आप अपने माइंडसेट को चेंज कर लो, क्योंकि भाई #PKMKB तो फॉरएवर रहेगा। और अब चलते चलते एक संदेश हर उस पाकिस्तानी को जिसने भारत को ट्रोल किया था। तो मुकाबला बहुत रंगीन हो जाएगा, समझ। तो मुकाबला बहुत रंगीन हो जाएगा, समझ। ऐसा है, क्रिकेट को स्पोर्ट्स से जिहाद तुम लोगों ने बनाया। जब तुम्हारा इंटीरियर मिनिस्टर, बोले तो होम मिनिस्टर, इसे इस्लाम की जीत कह रहा था। आज भी तबलीगी जमात की चलती है ना पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में। भारत की जनता अब जाग रही है, उसे अब घंटा फर्क नहीं पड़ता क्रिकेट से, क्योंकि हमारे लिए तो वो अब सिर्फ एक स्पोर्ट्स है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। मगर हाँ, अब भारतीयों को भी इस क्रिकेट के पीछे की असली कहानी समझ आ रही है कि किस किस की फंडिंग होती है। और अगला T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज और अमेरिका बहादुर में है ना, तो खुश तो बहुत हो गए तुम। मगर चिंता मत करो, सारी पोलें हम यहाँ एडवांस में खोलेंगे। और हाँ, तुम्हारे पुराने वाले अब्बू चीन के यहाँ भी हमारे निशान मौजूद हैं। अगर आप भी #PKMKB फॉरएवर चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस नए भारत के भाग्य विधाता हम हैं। धन्यवाद। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है।